आई डिड अ लॉट ऑफ थिंकिंग, एंड इतनी थिंकिंग कि वो थिंकिंग ही ओवर थिंकिंग में बदल गई। एंड देन मैं एक बुक पढ़ रहा था, बेसिकली द एल्मैक ऑफ नवल रविकांत। उसमें नवल, ही इज एन एंजल इन्वेस्टर एंड ए फिलोसोफर। उसने बताया कि जस्ट डोंट थिंक, डू व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू लाइक, एंड ऐसी चीजें करो कि जिससे करने से तुम्हें मजा आए, जो चीज तुझे गेम फील हो। सो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे ये तो करता ही रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ। ये कोई सेविंग्स गाइड नहीं है, मतलब मैं 500 रुपये अभी सेव करो, इतने सालों तक सेव करेंगे, इतना बन जाएगा, वो कहीं और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक लोगों के बिहेवियर साइकोलॉजी के बारे में है। तो और पर्टिकुलरली लोग भी नहीं, जेंजी के बारे में। सो हाउ डज जेंजी थिंक, व्हाई डू दे स्पेंड अ लॉट, उसके बारे में है। ठीक है गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सोचो तुम डेट पे आए हो, बीकेसी में घूम रहे हो, और फिर तुम दोनों को भूख लगती है, शाम के 7 बजते होते हैं, तो फिर तुम लोग जाते हो एक बीकेसी में फैंसी से कैफे में बैठते हो। और फिर 2-3 घंटा अच्छे से बात बात करके तुम लोग जब बिल देने का टाइम आता है, तब तुम देखते हो तुम्हारा बिल 1000 से ज्यादा हो रहा है। फिर तुम दोनों में से कोई भी पे करता है, इट्स नॉट अबाउट द पेमेंट, इट्स अबाउट, यू थिंक दैट इज नॉर्मल, बट इट्स नॉट इन रियलिटी। तुमने क्या ऑर्डर किया? तुमने खाली कॉफी और कुछ खाने के लिए जो भी रहेगा वो ऑर्डर किया रहेगा, जिससे बस तुम्हारा पेट भरा है, ना कि न्यूट्रिशन मिला है। वो तो पूरा अलग टॉपिक है, पर फिर भी। पर तुम्हारा बिल तुम लोग देखते हो 1000 से ऊपर है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें इसका रीजन बताता हूँ क्यों। कोई अच्छी सी जगह जाके 500 से 700 में बीकेसी में ही कोई अच्छी जगह ढूंढ के उसका हो सकता था, मगर नहीं, तुमने वो फैंसी कैफे चूज किया। क्यों? क्योंकि तुम इंस्टाग्राम की स्टोरी पे बहुत अच्छे लगोगे, इसीलिए। बस दैट्स ऑल। इट विल लुक एस्थेटिक, राइट? उस इसीलिए तुमने वो कैफे चूज किया, और उसका बिल उतना आया। बल्कि वो बिल उतना आया, वो थिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मेरा दोस्त है, 26 साल का है, ठीक है, उसका टाटा कंसल्टेंसी में अभी 6 लाख का पैकेज लगा है। उसको अभी एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो वो गेमिंग लैपटॉप देखता है कौन सा है कौन सा है। अपेरेंटली जो भी तुम्हारा मोबाइल है उसको सब पता है, तुम्हारा डेटा। तो उसको ये भी पता है कि तुम इतना अभी जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर वो तुम्हें ईएमआई के एड्स दिखाना चालू करता, लाइक बेसिकली सस्ते से सस्ते ईएमआई देके तुम ये गेमिंग लैपटॉप आज ही ले सकते हो। ऐसे ही रोहन को एक ऐड दिखता है, वो लैपटॉप परचेज कर लेता है। वो लैपटॉप 1,29,000 का होता है पूरा, ऐसा इंक्लूडिंग द सेटअप एंड ऑल। तो वो ले लेता है। पर अभी वो उसका जॉब बिल्कुल छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने उसका जॉब छोड़ा तो उसका ये ईएमआई कौन भरेगा। वो दो चीजें कर सकता है वो इधर। एक चीज तो वो अपस्किल कर सकता है खुद को, अच्छी और स्किल सीख के, एआई डेटा एनालिटिक्स और सीख के वो अपने को अपना पैकेज बढ़ा सकता है। या दूसरी चीज, वो फिर से अपना लैपटॉप बेच सकता है। वरना तो वो एक ट्रैप में अभी फंस गया है। तो अभी 90% अकॉर्डिंग टू मी, like 90% of the people out there who are living in this debt trap, कौन सा भी डेट ट्रैप पकड़ लो, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कोई ना कोई तो। एंड आई एम नॉट सेइंग द लोन इज बैड, although it is bad to the some amount, बट वो एक अच्छी चीज भी है अगर उसका हम लेवरेज ले सके तो। बट अकॉर्डिंग टू मी अगेन, लोन ऐसी चीज है जो बिजनेस पीपल के लिए बहुत अच्छी है, नॉट फॉर द कंज्यूमर्स लाइक अस। और हाँ, वो जो जो मेरा दोस्त है रोहन, वो लैपटॉप तो ले लेता है, पर उसका दूसरा भी एक बड़ा रीजन है लैपटॉप लेने का, जो है अटेंशन। वो फिर वो लैपटॉप लेता है, स्टोरी पे डालता है, लोग उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, बस वही 2 3 4 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख लाइक्स के लिए वो मर रहा है, कोई भी लेवल का हो। मैं ये सब स्केल की बात कर रहा हूँ, इट हैपन्स ऑन अ स्केल, ठीक है। तो कोई भी हो, बस उसके अटेंशन के लिए क्रेव कर रहा है वो। और फिर क्या होता है, वो तो जॉब पे जा रहा है, 6 6 घंटा तो जॉब करता है, जॉब करने के बाद आता है, थकता है, थोड़ी देर गेम खेलता है, सो जाता है, ऐसे 1 2 महीना वो करता है। फिर अभी क्या, अभी मैंने उसको पूछा कि तेरा लैपटॉप का क्या चल रहा है, तूने वो लिया था अभी, वो बोल रहा है वो खेलता ही नहीं है।
वो ऐसे ही पड़ा है, पर फिर भी वो उसका ईएमआई भरते जा रहा है। राइट, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, और जिसका मैं भी शिकार हूँ, जो है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ठीक है, अभी सोशल मीडिया तो हमारी वांट से नीड बन चुकी है। तो अभी हम लोग जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तभी अच्छे अच्छे लोग दिखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हुए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में जाते हुए, घूमते हुए, जब स्क्रॉल करते हैं देखते हैं एक 18 साल का लड़का मिलियनर बन गया, 20 साल का लड़का मिलियनर है, बहुत सारी चीजें दिखती है, इसके बाद हेलीकॉप्टर है, लैपटॉप है, बट रियलिटी बहुत अलग होती है, बहुत अलग, तुम सोच भी नहीं सकते। बट हमारा ब्रेन उसको ऐसा परसीव करता है कि अरे उसके पास वो है बट मेरे पास क्यों नहीं है। तो आई कॉल इट एज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। मतलब सब ऐसा शाइनी लगता है और अच्छा लगता है, हम भी वो चीज़ करने जाते हैं, तो हमें लगता है कि शिट, it's not the way it is. Okay, to become rich in this time, also it has never been easier to get distracted. Listen to me again, it has never been easier to get rich in this time, and it has never been easier to get distracted as well. We have all the distraction out in the world. When we go out in the world, everything we say is almost a distraction. So it is very necessary to focus on our goal, right? अभी कुछ solutions की बात करते हैं। दोस्तों के साथ रहता हूँ, तभी मुझे ये सब चीज़ें बातें करने का मौका नहीं मिलता, या फिर मैं भी बातें करने का ज़्यादा ट्राई भी नहीं करता। तो इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें बताना बहुत ऐसा लगा कि ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी मेरे वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। Everybody out here is selling you something, some kind of dream, and their own dream, their own life, get rich quick schemes. And on a side note, there is no such thing as get rich quick. Okay, just get out of it. Just get out of it. There is no such thing as get rich quick. अगर ये सब होता ना, तो फिर अपने मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस के मालिक है ना, वो भी ये सब चीज़ में लग जाते। वो खाली फुकट इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स के बारे में बात नहीं करते, वो टैरिफ का जो भी अभी चल रहा है उसके बारे में इतना सीरियसली नहीं रहते, वो भी इन सब चीज़ों में आते। वो भी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो पढ़ने में बैठते, अपना टाइम नहीं बिताते। ठीक है, वो सब चीज़ें एक्सिस्ट नहीं करती है। मैं भी इस चीज़ का शिकार था जब मैं 11, 12, 13 में था तब भी। ठीक है, पर अभी मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई छोटा देख रहा है, आई डोंट नो कोई देखता रहेगा बट फिर भी देख रहा है, समझ लो भाई नहीं एग्जिस्ट करती ये चीज़। I would have given you so many solutions in this video, so many tips and tricks to do this instead of that. सेव करो, क्रेडिट कार्ड का यूज़ मत करो, ये सब बताता, पर I decided not to. And there's a reason, and there's a good reason कि आप लोग 99.9% जो भी वीडियो देख रहा है वो नहीं करेगा, वो देख के छोड़ देगा। कोई मेरा रिलेटिव देख रहा है, दोस्त देखता रहेगा, देख के छोड़ देगा। बट जो 1% है, जैसे मैं, वो ये वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाना इज माई प्रोसेस टू लर्न समथिंग। वैसे ही आप लोग भी देखोगे, आप लोग फिर मैं बोलूँगा आप जाओ चैट जीपीटी पे जाओ, सर्च करो व्हाट इज कंपाउंडिंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, और लर्न करो हाउ टू गेट रिच, हाउ टू गेट वेल्दी। ये सब चीज़ें सीखो। आप अभी अभी आप नहीं करोगे, उतना मुझे भी पता है, इसीलिए मैंने आपको इतना नहीं दिया, बल्कि मैं आपको थोड़े बिहेवियर्स बता रहा हूँ लोगों के, जो मुझे लगता है बताना चाहिए। देर आर 2 practical steps which I can give you right now to you know get ahead in life, which is like follow good people. And how do you know if that's a good people? देखो, सब लोग आपको कोर्स बेचेंगे, अच्छे लोग भी बेच रहे हैं, बुरे लोग भी बेच रहे हैं, बट आपको समझना चाहिए ये बंदा है जो कोर्स बेच रहा है वो अच्छा है कि बुरा है। ईजी है, उसके जो भी प्रोफाइल पे जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो, देखो हर बार वो वही बातें कर रहा है, जनरलाइज बात कर रहेगा, मतलब वो बस कोर्स बेचने आया है, बाकी कुछ उसके पास वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गंदे लोग में बहुत एग्जाम्पल है बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं अच्छे लोगों में बताऊँगा, तो आप जाओ गैरी वी देखो, आप जाओ हॉर्मोजी देखो, सर्च करो क्या है बंदा, कैसे है वो, अच्छे क्या कंटेंट बनाता है, वो भी बेच रहा है। वो आपको मतलब यू आर नॉट द टारगेट, बट वो भी कुछ ना कुछ अपना हाउ टू स्केल योर बिजनेस, उसकी अभी बुक लॉन्च हुआ है तो वो बेच रहा है। बट जो भी वो बेच रहा है ना, दैट इज़ वर्थ रीडिंग, दैट इज़ वर्थ डूइंग इट, क्योंकि दे हैव सम वैल्यू, दे हैव बिल्ट बिजनेसेस। ऐसे लोगों को देखो, ये आपका प्रैक्टिकल स्टेप रहेगा। धीरे धीरे आप देखो, आप समझो, वो जो भी पोस्ट डालते पढ़ो, समझो,
ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे आपके सजेशंस आप कमेंट में बता सकते हो, जो भी रहेगा जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। On their wants rather than on their needs. So their needs, like basic needs, food, shelter, the five. Fuck off, man. Okay, blooper, yeah. This will add to a blooper, my friend.